हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक सिविल इंजीनियर से इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों वो है फ्रॉग साइज इन ब्रिक। तो दोस्तों, फ्रॉग का नाम सुन के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये वो वाला फ्रॉग नहीं है जो कि आप मेंढक वाला सोच रहे हैं। तो जो हमारी ब्रिक होती है, ठीक है, ब्रिक के अंदर जो कंपनी का मार्का होता है, ठीक है, जैसे कि अभी आप फोटो में देख रहे हैं, तो जो अंदर का जो जिसमें मार्का होता है उस एरिया को क्या है, फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्रॉग का जो साइज होता है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो आपका पर्टिकुलर जिस एरिया पे नाम लिखा होता है, ठीक है, तो ये उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उस एरिया को हम जो कहते हैं उसको फ्रॉग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंक्रीट क्यूब वेट। जो आपकी कंक्रीट की क्यूब होती है दोस्तों, ठीक है, उसका जो साइज होता है वो होता है आपका 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। ठीक है, और उस क्यूब का जो है वेट जो होता है दोस्तों वो होता है 8.1 kg। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसका साइज प्लस उसका वेट। ठीक है, तो 8.1 kg जो है उसका वेट होता है, आप नोट डाउन करके रखना। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग इन कंक्रीट की सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या है कंक्रीट में। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में समझाऊं दोस्तों, तो जो आपका आरएमसी प्लांट होता है या फिर आपका बेंचिंग प्लांट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो उसमें जो आपका टीएम जो वहाँ से कंक्रीट लेके जाता है, ठीक है, एक जो उसकी जो हाइट होती है, जैसे एज पर आई एस कोड 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा से हाइट से आप डाल रहे हो कंक्रीट को, तो उसकी वजह से भी सेग्रीगेशन हो जाता है। तो सेग्रीगेशन बेसिकली है क्या कि जो जैसे जो आपका इसमें कंक्रीट जो होती है, कंक्रीट में आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो जब आपका जो एग्रीगेट होता है उससे आपका सीमेंट और सैंड जो है आपका सेपरेट हो जाए, उसी को हम जो है सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, इसके ये कई वजह से किसी कारण से हो, जो इसकी कई वजह हो सकती हैं। आपका जो है कंक्रीट अगर ज़्यादा हाइट से आप डाल रहे हो उसकी वजह से हो सकता है, वाटर सीमेंट का जो रेशो प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली आपका सेग्रीगेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग का नाम सुन के भी आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि भी ये वो वाली ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है, जो जिसको आप समझ रहे हैं, तो कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग बेसिकली यही है कि जब आप कंक्रीट मान लीजिए स्लैब आपने कास्टिंग की है, स्लैब की कास्टिंग या फिनिशिंग के बाद आपकी जब कई बार देखते हैं कि उसकी जो अपर सरफेस होती है, तो उस पर क्या है, जो पानी पानी जो है वो है कई बार ऊपर आ जाता है अपर सरफेस पे। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या है हम ब्लीडिंग बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, इसकी जो है डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, सिंपल भाषा में आपको समझा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो अपर सरफेस होती है उस पर जो पानी आ जाता है कई बार आप देखते हैं, तो उसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन का आप समझ गए। कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा हाइट की वजह से या वाटर सीमेंट जो रेशो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से सेग्रीगेशन हो जाता है, जिसमें आपका एग्रीगेट जो गिट्टी होती है, रोड़ी जो होती है, उससे आपका सीमेंट और सैंड अलग सा हो जाता है, लगता है कि तीनों चीज़ें अलग अलग सी हैं। ठीक है, तो उसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। ब्लीडिंग आपका पानी ऊपर आ जाता है। ये तो चीज़ रही आपका इसका सेग्रीगेशन ब्लीडिंग का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज स्टील बार बेंड टेस्ट। जो स्टील बार बेंड टेस्ट क्या होता है, तो अक्सर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टील बार होता है, आपका जो सरिया जो होता है, उसका जो क्वालिटी टेस्ट करने के लिए स्टील बार बेंड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर आपका जो बेंडिंग मशीन जो होती है, बार बेंडिंग मशीन जो होती है, उस पर जो है आपका जो सरिया जितने भी एमएम का है, ठीक है, उस पर उस सरिया को जो है 180 डिग्री पे क्या बैंड किया जाता है। और 180 डिग्री पे बैंड करने के बाद क्या है, उस पर ये चेक करते हैं कि कहीं उस पर क्रैक्स वगैरह या फिर उस पर कोई रप्चर या विजिबल तो नहीं हो रहा है। अगर आपका जो है स्टील बार सरिया जो है आपका अच्छी क्वालिटी का है, आपका स्टील अगर अच्छी क्वालिटी का है, तो उस पर क्या है करैक्स नहीं आएंगे और कोई ना कोई रप्चर निशान दिखाएगा। अगर आपका जो सरिया है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपका 180 डिग्री पे बैंड करने के बाद जिस एरिया पे ज़्यादा बैंड, जिस एरिया से बैंड हो रहा है, तो वहाँ पे आपका क्रैक्स वगैरह रप्चर जो है दिखाई देगा आपको। तो समझ लीजिएगा कि भी आपका जो है स्टील बार जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और आपको एक चीज़ बता दो दोस्तों, आप भले ही किसी भी चीज़ में लापरवाही हो जाए, बट आपका जो स्टील है, स्टील जो आपका सरिया है, ठीक है, पूरा जो लोड वगैरह होता है सारा जो डिपेंड होता है वो सारा सरिये के ऊपर होता है। ठीक है, तो कभी भी आपने मतलब गलती से भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। तो आपने हमेशा जो है अपनी बिल्डिंग मकान जो भी है, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का अच्छी ब्रांड का ही सरिया जो है यूज करना है। ठीक है, इसमें आपने लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो होगा आपका स्टील बार बेंड टेस्ट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। तो जो आपका स्टील बार जो होती है, सरिया जो होता है, उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर जो उसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड लेंथ होती है। ठीक है, तो जब हम कॉलम वगैरह या फिर बीम वगैरह हम जब मतलब कॉलम बनाते हैं, तो जब हमारा जो सरिया है, ठीक है, कम पड़ जाता है, तो फिर इसमें क्या है, लैपिंग दिया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड जो लेंथ आती है बाहर मतलब जो कंपनी से ही, वो आती है आपकी 12 मीटर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा मोटा मोटा सा और देख लेते हैं। आपका फ्रोग आपको पता चल गया। जो आपकी ब्रिक होती है, मैं बताना भूल गया कि जो आपकी ब्रिक होती है, ब्रिक का जो साइज होता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। ठीक है, विद मोटर हो गया 200 100 mm। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है। और नेक्स्ट जो है आपका कंक्रीट के ऊपर, ये आपका मैंने बता ही दिया था कि आपका 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm और 8.1 kg जो है आपका इसका वेट होता है। नेक्स्ट जो था आपका व्हाट इज सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन जो है आपका मैंने बता दिया था कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट में क्या क्या मेटल होता है आपका, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, गिट्टी, रोड़ी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जब हम वाटर सीमेंट रेशो या फिर ज़्यादा हाइट्स की डालने की वजह से क्या है, सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन बेसिकली आप समझ लीजिए कि जिसमें आपका एग्रीगेट से सीमेंट और सैंड जो है अलग हो जाता है, अलग अलग सा दिखता है। ठीक है, मिक्स नहीं लगता है, तो उसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। ब्लीडिंग क्या होता है, जब हम कंक्रीट कर देते हैं, तो कंक्रीट करने के बाद कई बार जो है पानी जो है अपर सरफेस पे नज़र आता है, तो उसी को हम जो है ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो था आपका स्टील बार बेंड टेस्ट। तो स्टील बार बेंड टेस्ट आपका हो गया कि भाई जब स्टील की क्वालिटी, सरिये की जो क्वालिटी को चेक करने के लिए जो है स्टील बार बेंड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 180 डिग्री पे बेंड किया जाता है। ठीक है, तो जब हम 180 डिग्री पे बेंड करेंगे, तो अगर अच्छी क्वालिटी हुआ तो उसमें क्रैक्स नहीं आएगा, और अच्छी क्वालिटी का नहीं तो जो जहाँ से हमने ये इसको बेंड किया है, तो वहाँ पे क्या क्रैक्स आ जाएंगे, तो समझ लेना कि अच्छी क्वालिटी का सीमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने कभी भी जो है मतलब कि जो आपका स्टील है, स्टील बार है, उसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, कहीं पे भी लापरवाही, बट स्टील में बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि सारा जो लोड होता है सरिये के ऊपर होता है, कॉलम के ऊपर होता है, तो इसमें लापरवाही नहीं करनी, अच्छी क्वालिटी का ही स्टील आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो था लास्ट आपका, वो आपका स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। जो आपका सरिया जो होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ जो आती है, वो आती है आपकी 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 5 क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।